कोयटा में एक ऐसा खतरनाक मसला बरसों से मौजूद है। हमारे यहाँ पर ये प्रैक्टिस हुई बलुचिस्तान फूड अथॉरिटी की जानब से। खुदा के लिए बंद कर दो, बंद नहीं करता है, बीमारियाँ फैलियाँ, पता नहीं क्या क्या गंदे आता है। यरकान को दावत देती है और यरकान कोयटा में ये बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक्सप्रेस एक्सक्लूसिव के साथ मैं हूँ सरदार अमित खान। नाजरीन, कोयटा में एक ऐसा ख़तरनाक मसला बरसों से मौजूद है जो शायद रोज़मर्रा ज़िंदगी का भी हिस्सा बन चुका है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गंदे और सीवरेज के पानी से सब्जियों की काश्त जारी है और सैकड़ों ज़िंदगियाँ इस वक्त दाव पर लगी हुई है और यही सब्जियाँ रोज़ाना घरों और दस्तरखानों तक पहुँच रही है। सवाल ये है कि क्या ये सब्जियाँ सिर्फ सस्ती है या फिर खामोशी से बीमारियाँ बांट रही है। आइए इस रिपोर्ट में आपको ज़मीनी हक़ाइक़ दिखाते हैं। नाजरीन, सूबाई दारुल हुकूमत कोयटा के जान मोहम्मद रोड, स्पिनी रोड, सब्ज़र रोड, नौसार, मगरबी बाईपास, किली जियो, किरानी रोड, कमरानी रोड समेत शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सैकड़ों एकड़ अराजी पर सीवरेज और नाली के आलूदा पानी से सब्जियों की काश्त जारी है। इसके बाद यही सब्जियां शहर के मुख्तलिफ सब्ज़ी मंडियों बाज़ारों में फ़रोख्त होती है, जहां शहरी लाइल्मी में इन्हें ख़रीद कर अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं। नाजरीन, ये मसला कोई नया नहीं। हुकूमत बलूचिस्तान फूड अथॉरिटी मुतअद्दिद मरतबा इन गंदे पानी से काश्त की गई सब्जियों के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ कर चुकी है। गुज़श्ता बरस भी लाखों रुपया मालियत की सब्जियाँ तलब की गई और कई एकड़ पर मौजूद फसलें ख़त्म की गई और किसानों को तंबीह भी की गई, लेकिन मुअस्सर निगरानी ना होने के बायस चंद ही दिनों बाद दोबारा यही ज़मीनों पर गंदे पानी से सब्जियों की काश्त शुरू हो गई। सवाल ये है कि अगर कार्रवाइयाँ होती है तो ये सिलसिला आखिर रुकता क्यों नहीं है। नाजरीन, मैं इस वक्त कोयटा के सी पैक रोड पे मौजूद हूँ, जहाँ पर बड़ी तादाद में इस गंदे पानी से सब्जियों की जो काश्त है वो जारी है। यहाँ के एक रिहायशी मेरे साथ मौजूद है, इनसे जानते हैं कि ये क्या कहते हैं इस हवाले से। अस्सलाम वालेकुम सर, मैं मशकूर हूँ आपका कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया है। अल्लाह पाक आपको खुश रखे। सर, बात ये कि ये कुछ दिन पहले भी ये हमारे यहाँ पर ये प्रैक्टिस हुई बलुचिस्तान फूड अथॉरिटी की जानब से, लेकिन सर मुझे लगता है कि उन्होंने इनके लिए आसानी पैदा करके ट्रैक्टर घुमा दिया है। और मैंने कई दफ़ा मीडिया के ज़रिए भी मैंने जना हुकाम बाला को मैंने कहा है कि जनाब, जब तक ये इनको पानी आप लोग बंद नहीं करवाएंगे ये सब्ज़ियां जो है ना ये काश्त होती रहेंगी और इन गंदी सब्ज़ियों से कोयटा में हेपेटाइटिस की बीमारियां फैल रही हैं और दूसरी किस्म की मूजी बीमारियां, जिससे मासूम बच्चे हमारे, चूँकि उनकी माएँ वही दूध पिला रही हैं उनको, वो बचपन से ही इस बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। हमारी हुकाम बाला से इल्तमास है कि जो है मेहरबानी करके आप इनका गंदा पानी सर बंद करवाएं, फिर ये बंद होएंगे, वरना ये बंद नहीं होएंगे। अस्सलाम वालेकुम साहब, आप अच्छा करता है, खुदा के लिए बंद कर दो, बंद नहीं करता है, बीमारियाँ फैलियाँ, पता नहीं क्या क्या गंदे आता है इसमें साहब। इसको जो फसलों में देता है फिर हम लोग खाते हैं, धनिया है, गोभी है, ये सब कुछ ऐसा बोलो हम लोगों के लिए बीमारी पैदा हो रहा है। बराए मेहरबानी हुकूमत को ये दरख्वास्त है कि बंद करें। इसी वजह से ना ये सलाद जो खा रहे, सलाद से जो है ये बीमारी और फैल रहे, सलाद जो खा रहे उससे और बीमारी फैल है। चाहे गोभी है वो भी हम लोग खा रहे, चाहे जो जाता है सब्जी का रेड़ी में भी सब ये पड़े हैं। नाजरीन, इनकी बातें आप लोगों ने जान ली। इनका यही कहना है कि कहीं मरतबा इस गंदे पानी और सीवरेज के पानी से उगाने वाली सब्जियों का हम शिकायत कर चुके हैं। ये यहाँ के रिहायशी है, और भी शहरियों से बात करते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। नाजरीन, माहिरीन सेहत के मुताबिक गंदे और आलूदा पानी से उगाई गई सब्जियाँ इंसानी सेहत के लिए इंतहाई ख़तरनाक साबित हो सकती है। ये पानी मुख्तलिफ जरासीम, वायरस, केमिकल और जहरीले मादों पर मुश्तमिल होता है, जो सब्जियों के ज़रिए बराह रास्त इंसानी जिस्म में दाखिल हो सकते हैं। इनके मुताबिक गंदे पानी से उगाई गई सब्जियों में ख़तरनाक बैक्टीरिया, वायरस, केमिकल मौजूद हो सकते हैं। इनके इस्तेमाल से यरकान, टाइफाइड, एज़ा और मैदे और आंतों के इन्फेक्शन, जिल्द की बीमारियों और
مختلف اس طرح بیماریاں جو ہے وہ جنم لے سکتی ہے. اس پانی میں باری دھاتیں موجود ہو تو طویل عرصے تک ان سبزیوں کے استعمال گردوں جگر اور اعصابی نظام کو بھی نقصان پہنچا سکتا ہے. ناظرین میرے ساتھ یہاں پہ ایک اور شہری بھی موجود ہے, ان سے جانتے ہیں کہ ان سبزیوں سے جو تکلیف ہو رہی ہے, لوگوں کو بیماریوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے, یہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ ایکسپریس نیوز والوں کا کہ انہوں نے اس چیز کو مد نظر رکھ کے آج اس چیز پہ وہ کام کر رہے ہیں کہ یہ جو ہمارے یہاں جو سبزی کاشت ہو رہی ہے, جہاں پہ سلاد کی, اگر ڈاکٹر کہتے ہیں سلاد کھائیں, یہاں تو سلاد جب آپ دیکھیں گے ان فصلات میں جا کے گھس کے دیکھیں گے تو وہ آپ کو سول ہاسپٹل سے جو ان کی ساتھ لگی نالیاں وہاں سے پانی ہو کے آتی ہیں, کہیں پہ کوئی سوئی ملتا ہے آپ کو, کہیں پہ کوئی سرنج ملتا ہے آپ کو. پھر ظاہر ہے اس پانی سے جو یہاں پہ کاشتکاری ہوتی ہے وہ تو پھر یرکان کو دعوت دیتی ہے, اور یرکان کوئٹہ میں یہ بہت زیادہ بڑھ رہا ہے. سب سے بڑی وجہ یہی مضر صحت سبزیاں جو کاشت کی جا رہی ہیں. ہم نے دیکھا ہے کہ بلوچستان فوڈ اتھارٹی کے جانب سے مختلف دعوے کیے جاتے ہیں اکثر, مگر اس کے حقائق کچھ اور بتا رہے ہیں. اصل میں ایسے یہ ظاہر ہے ایک چیز آتا ہے انوائرمنٹ کے اندر, انوائرمنٹ محکمہ اس میں سویا ہوا ہے بالکل. تو یہ کم از کم ان کو بھی چاہیے کہ جاگنا چاہیے. فوڈ اتھارٹی تھوڑا بہت اپنا کام بے شک کر رہا ہوگا, مسئلہ یہ یہاں پہ ایک کارروائی ہوتی ہے, اگلے دن پھر یہ کاشت کرتے ہیں. تو اسے روکنے کے لیے ظاہر ہے ایک محکمے کے ساتھ اتنی بڑی نفری نہیں ہوتی کہ اسے ہمیشہ تلف کیا جائے. اسے روکنے کے لیے اس پہ کوئی مستقل لائحہ عمل طے کرنا چاہیے. اگر دوبارہ کوئی کاشت کرے کہ اس کے لیے سزا طے ہو, تو پھر سزا کی خوف سے شاید کوئی کاشت نہ کر سکے. ناظرین ان کا یہی کہنا ہے کہ ان کے خلاف, ان کاشتکاروں کے خلاف جب کارروائی ہوتی ہے تو اس کو مؤثر نگرانی کرنی چاہیے, اور حکومت کو سنجیدگی سے اس کا نوٹس لینا چاہیے تاکہ لوگوں کی زندگیاں مزید بیماریوں سے بچ سکے. ناظرین بلوچستان فوڈ اتھارٹی کا موقف ہے کہ وہ وقتاً فوقتاً ان سبزیوں کے خلاف کارروائیاں کرتی ہے, اور گندے پانی سے کاشت کی گئی سبزیوں کو طلب بھی کیا جاتا ہے. تاہم زمینی حقائق یہ بتاتے ہیں کہ کارروائیوں کے باوجود یہ غیر قانونی اور خطرناک سلسلہ مسلسل جاری ہے, جس سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ مستقل نگرانی اور مؤثر حکمت عملی کب سامنے آئے گی. ناظرین حکومت بلوچستان فوڈ اتھارٹی, محکمہ زراعت, واسا اور دیگر متعلقہ اداروں کو مشترکہ حکمت عملی اپنانا ہوگی تاکہ کسانوں کو صاف پانی کی فراہمی ممکن بنایا جا سکے, مؤثر نگرانی ہو اور شہریوں کی صحت کو لائق اس خاموش خطرے کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کیا جا سکے. ورنہ یہ ہر روز یہی زہریلی سبزیاں لاکھوں شہریوں کے گھروں تک پہنچتی رہے گی اور بیماریاں خاموشی سے پھیلتی رہے گی. یہ صرف سبزیوں کا معاملہ نہیں بلکہ شہریوں کی صحت اور آنے والی نسلوں کے مستقبل کا سوال ہے.